अगर आप भी रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो ये वैकेंसी के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी के बारे में, जो आज तक का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला जॉब साबित हुआ है। क्योंकि इसमें हर बार की तरह इस बार भी 6000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाला गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के एज लिमिट, सैलरी स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन प्रोसेस विद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बिल्कुल सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन से ही जानेंगे। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन से जानने का मकसद ये है कि आपको कोई भी तरीके का डाउट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हम लोग इसके टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो 6557 पदों पर ये वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। इसके एज लिमिट के बारे में बात करें तो बेसिकली इसमें 2 तरीके का पोस्ट है। पहला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी अलग-अलग पोस्ट यहाँ पे डिसाइड किया गया है और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट डिसाइड किया गया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका था 23 तारीख को ही, यानी कि 2 महीना पहले ही ये रिलीज़ हो चुका था। लेकिन 30 जून को ये फॉर्म ओपन हुआ है और इसका लास्ट डेट है 29 जुलाई तक। 29 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा और लास्टली आप इसका पेमेंट कर सकते हैं 31 जुलाई तक, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिला है पेमेंट करने का। अगर आप चाहें अपना फॉर्म करेक्ट करने का तो 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक इसका फॉर्म करेक्ट करने वाला पोर्टल भी ओपन रहेगा। तो आप आसानी से फॉर्म भी अपना करेक्ट कर सकते हैं अगर किसी कारणवश आपका कुछ गलत हो गया होगा तो, ठीक है? तो यानी फॉर्म करेक्शन पोर्टल भी खोला रहेगा आपका, 10 दिन तक का आपके पास समय रहेगा। अगर हम लोग बात करें आपके मेडिकल फ़िटनेस के बारे में, क्योंकि इसमें मेडिकल फ़िटनेस भी होता है एंड में, तो ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है, इसीलिए सबसे पहले इसको कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो आई विज़न है उसका डिस्टेंस 6'9" होना चाहिए विथ ग्लास और विथआउट ग्लास भी, ठीक है? मतलब अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी आपका डिस्टेंस विज़न इतना ही होना चाहिए। नियर विज़न आपका 0.6 होना चाहिए और ये भी विथ ग्लास और विथआउट ग्लास ही है। अगर हम लोग बात करें कि आपका कौन-कौन से पोस्ट के लिए है, तो इसमें अलग-अलग तरीके का पोस्ट है, तो आपका विज़न्स भी आपके पोस्ट वाइज़ ही वैरी करता है। तो क्योंकि इसमें मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें आपका फिज़िकल टेस्ट जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, तो इसीलिए घबराने का बात नहीं है। मेडिकल टेस्ट तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स पास आउट कर ही जाते हैं, फिज़िकल टेस्ट ही ज़्यादातर कैंडिडेट्स पास आउट नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि जैसा कि हम आपको बताया है कि इसमें 2 तरीके का पोस्ट है, तो दोनों तरीके के पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे अलग-अलग डिस्टेंस मैटर करना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा विज़न मेरे को दिख रहा है 6'9" से 6'12" तक होना चाहिए विथ ग्लास और विथआउट ग्लास भी, ठीक है? तो आप इसके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका सिलेक्शन 3 तरीके से होगा, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, बिल्कुल इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम लोग बात करें कि आप कहाँ के आपका नेशनैलिटी होना चाहिए, तो आपका इंडियन नेशनैलिटी होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। इसके एज लिमिट के बारे में बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 पोस्ट है, तो दोनों पोस्ट वाइज़ आपका एज लिमिट यहाँ पे वैरी करता है। आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा अच्छा खासा, आप देख सकते हैं। और इस जॉब में आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी आपको मिल सकता है, जैसे कि ट्रेन टिकट वगैरह आपका फ्री रहेगा, आपके साथ-साथ आपके फैमिली मेंबर्स का भी फ्री रहेगा, ठीक है? और अगर चार्जेस लगेगा भी तो बहुत ज़्यादा कम लगेगा, ठीक है? आपके स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बात करें तो आपका अगर ग्रेजुएशन लेवल्स पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा 29,000। ये एक स्टार्टिंग सैलरी है विथ आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। अगर हम लोग बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है या फिर अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री है 12th पास के साथ-साथ, तो फिर और भी अच्छी बात है। अगर आपके पास ये सारा डिग्री में से कोई भी डिग्री नहीं है, सिर्फ़ आप ग्रेजुएशन पास है, तो भी आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास किए हुए हो, मैटर नहीं करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का अगर रिज़ल्ट आने वाला है, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? या फिर अगर आप 12 पास के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो डिप्लोमा, आईटीआई का डिग्री जो भी आप डालेंगे, वो भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है?
अब इसके एप्लीकेशन चार्जेस के बारे में बात करें तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 चार्जेस यहाँ पे तय किया गया है। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए ₹250 चार्जेस तय किया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 500 चार्जेस आपको दिख रहा है, वो आपका रिफंडेबल भी हो जाएगा। अगर आप अपना पहला एग्ज़ाम में पास आउट होते हैं तो आपका चार्जेस रिफंडेबल हो जाएगा ₹100 काट करके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि आप किस तरीके से अपना पेमेंट करेंगे, तो आप किसी भी तरीके से आसानी से अपना पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन में अपना यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप आसानी से अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड है, आप लोग आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा-सा समय है आप लोगों के पास, क्योंकि इसमें इसका लास्ट डेट 29 जुलाई का है, तो 29 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस के तौर पे जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका क्या-क्या आ सकता है। तो सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा एंड देन आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। 3 तरीके से, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 3 तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो ये 3 लेवल है आपका। और इसमें अगर हम लोग आपके नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें कि पर आंसर आपका कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क्स का होगा। जैसे अगर आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का होगा। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसमें आपका क्या-क्या आ सकता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको ध्यान देने का ज़रूरत है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट्स पर आपका ज़्यादा तक एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ हो सकता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरल अवेयरनेस से जितना भी टॉपिक है, ये सारा टॉपिक आपको दिख रहा है, ये सारा टॉपिक्स पर ही आप लोगों का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के साथ-साथ और भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस के साथ आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का भी एग्ज़ाम होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस के तौर पे भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये ऊँचा पद के लिए है। अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपको साइंस और इंजीनियरिंग पर भी ध्यान देने का ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, टोटल मिलाकर के आपसे 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा। अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो आपका 1/3 मार्क्स कट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हुआ इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के तौर पे जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा, तो आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट के अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हर बार जनरल कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन सभी को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाने का ज़रूरत होता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट आप 60 से ज़्यादा ला सको। अगर आप 60 से ज़्यादा लाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, वो भी 100 मार्क्स का ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के तौर पे जो आएगा वो तो हम आपको सबसे पहले बता ही चुके हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ये सारे टॉपिक्स का, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप खुद से भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आज एक और बैंकिंग जॉब के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर से उसको भी एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जितना भी बैंक आप नाम सुने होंगे ना, वो सारे बैंक बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सारा बैंक जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो सभी लोग अलग-अलग तरीके से अपना वैकेंसीज़, अपना सारा डिटेल्स उसमें डाले हुए हैं। तो उसी पर ये वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, और वो जॉब 12 पास कैंडिडेट्स भी आसानी से कर सकते हैं। 12th में आपका कोई भी अदर डिग्री का ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप 12 पास है सिर्फ, तो भी आप उसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, तो आप जा कर के एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इसमें कैसे अप्लाई करना है रेलवे टेक्नीशियन के पोस्ट पे, इस बारे में भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो जा कर के एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप हमें, जिससे कि हम आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, आप ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।